कहते हैं जब भोलेनाथ ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य सुनाने के लिए जगह चुनी तो रास्ता भी खुद ब खुद पवित्र हो गया। वो रास्ता आज पहलगाम के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा का वो मार्ग जिसे बाबा बर्फानी खुद अपनी अमर कथा के लिए चुना था। इस पवित्र सफर में हर कदम पर कहानी है। पहलगाम जहाँ शिव ने बैल छोड़ा, चंदनवाड़ी जहाँ भस्म उतारी, शेषनाग जहाँ नागराज को छोड़ा और पंचतरणी जहाँ 5 नदियों का संगम साक्षी बना और अंत में वही पवित्र गुफा जहाँ आज भी हिमलिंग के रूप में भोले बाबा दर्शन देते हैं और लाखों श्रद्धालु इसी पवित्र मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम उन भक्तों के लिए वीडियो लेके आए हैं जो पहलगाम की यात्रा से बाबा बर्फानी की आगामी यात्रा करने वाले। आज की वीडियो हम बताएंगे कैसे भक्त जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू से कैसे भगवती नगर से कैसे वो पहलगाम पहुंचेंगे, रुकने की क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी, RFID कार्ड कैसे बनेगा, अगर वो बाई ट्रेन जाना चाहते हैं कटरा से श्रीनगर तक या बनिहाल तक तो कैसे जाएंगे, वहां से वो कैसे पहलगाम तक जा सकते हैं, पहलगाम में रुकने की क्या व्यवस्था मिलने वाली और कैसे वो पहलगाम से ट्रैकिंग करके घोड़े खच्चर से पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे और वापसी में फिर कैसे वो वापस आएंगे। तो ये सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आज आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप भी इस साल 2025 में बाबा बर्फानी की यात्रा पहलगाम वाले रास्ते से कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे पहुंचे। तो पहलगाम से यात्रा करने के लिए सबसे पहले सभी भक्तों को आना पड़ता है जम्मू। तो जम्मू आप बाई ट्रेन बहुत आराम से आ सकते हैं। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं किसी नजदीकी शहर से, पंजाब वगैरह से, तो आप बाई बस भी जम्मू तक आ सकते हैं। जम्मू आने के बाद आपको सबसे पहले पहुंचना होता है पहलगाम और उससे पहले आपको बनवाना होता है अपना RFID कार्ड। तो RFID कार्ड बनवाने के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर में RFID कार्ड लगाया जाएगा, आप वहां पे बनवा सकते हैं। इसके अलावा भगवती नगर बेस कैंप वो स्थान है जहाँ से मुख्य रूप से पूरी यात्रा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब यहीं से जत्थे में, कैनवाई में पूरी यात्रा को निकाला जाता है और कई वीडियो में सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। तो आप सबसे पहले पहुंचेंगे जम्मू। पहुंचिए, जम्मू पहुंचने के बाद अपना RFID कार्ड बनवा लीजिए। RFID कार्ड के लिए आपका जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो रखा है वो लगेगा और आपका आधार कार्ड भी लगेगा और आपका जो है RFID कार्ड मात्र 10 से 20 सेकंड में बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे काउंटर लगाए जाते हैं तो भीड़ बहुत कम होती है और सभी को इंडिविजुअल जाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि आप 10 लोग हैं 10 फॉर्म दे देंगे और आपका बन जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। दूसरा, जिन लोगों की यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो भी पहलगाम से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो जम्मू पहुंचने के बाद जम्मू में ही काउंटर लगाया गया है, आप वहां पे जाके ऑन द स्पॉट भी अपने लिए यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपका पहले मेडिकल होगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा टोकन। तो इस प्रोसेस में आपको 2 से 3 दिन लग जाएगा। अगर आप इस तरीके से यात्रा करना चाहते तो कम से कम 2 या 3 दिन जम्मू में मान के चलिएगा, इस हिसाब से अपनी यात्रा की प्लानिंग करिएगा। तो ये तो बात हो गई जम्मू पहुंचने के बाद कैसे RFID कार्ड बनेगा और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। बात करते हैं आपको यात्रा कैसे करनी है। तो आप जम्मू पहुंचने के बाद सबसे पहले जाएंगे भगवती नगर बेस कैंप। भगवती नगर बेस कैंप से ही जत्थे में, कैनवाई में यात्रा की शुरुआत होती है। तो वहां पहुंचने के बाद आप पहुंच जाइए और एक नाइट का स्टे आपको भगवती नगर बेस कैंप में करना है और जिस दिन आप पहुंचेंगे उसी दिन आपको दूसरे दिन की सुबह सुबह आपको बस की टिकट ले लेनी है, जो कि आपको 500 रुपए से लेकर 800 रुपए के आसपास के बीच में चार्ज होने वाला है। अलग अलग बसें वहां पे चलती हैं, डिलक्स, सेमी डिलक्स, AC, नॉन AC। तो आप जैसा आपका बजट हो भाई, आप वैसी अपने लिए टिकट ले लीजिएगा। उसके बाद आप आराम से भगवती नगर बेस कैंप में बहुत सारे लंगर चलते हैं, वहां पे आप आराम से खाना खाइए, थोड़ा बहुत घूमिए फिरिए और उसके बाद नाइट स्टे कर लीजिए और सुबह सुबह 4 बजे कैनवाई निकलती है तो सुबह सुबह 3 बजे आपको उठ जाना है। अगर नहाना वहाना है तो आप नहा भी सकते हैं और भगवती नगर बेस कैंप में रुकने के लिए आपको 50 रुपए में डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो आप सुबह सुबह उठिए, आपको जो सीट नंबर दिया गया होगा, बस नंबर दिया होगा, आप जाके उस सीट पे बैठ जाइए और सुबह सुबह 4 बजे कैनवाई निकलेगी और शाम तक पहुंच जाएगी पहलगाम। लेकिन रास्ते में एक जगह पड़ती है बनिहाल। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं, मतलब पहले आप कटरा पहुंचेंगे बाई ट्रेन और कटरा पहुंचने के बाद श्रीनगर के लिए जो ट्रेन चली है तो आप बनिहाल उतरने के बाद भी बनिहाल में भी बेस कैंप बनाया गया है, यहाँ से भी जो है जत्थे की रवानगी होगी कैनवाई में। तो आप बनिहाल पहुंचने के बाद भी पहलगाम भी जा सकते हैं, अगर बालटाल है तो बालटाल भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीधे वंदे भारत से श्रीनगर जाते हैं तो श्रीनगर पहुंचने के बाद भी आप पहलगाम आ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा वापस आना पड़ेगा। पहलगाम जो स्थान है वो अनंतनाग जिले में पड़ता है। तो आप इस तरीके से भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। वंदे भारत से बहुत से लोगों ने अपना रिजर्वेशन कराया, लेकिन इस समय भाई वेटिंग है, तो आप कोशिश करिए जत्थे में ही अपनी यात्रा करिए, क्योंकि इस बार जो पहलगाम वाला आप लोगों ने सुना जो दिक्कत है उसके बाद से गवर्नमेंट बहुत सख्त हो गई, निर्देश भी आए, आपको सोलो नहीं जाना है, आपको ग्रुप में रहना है और कोशिश करें कि आप कैनवाई में ही साल 2025 में अपनी यात्रा करें। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से ये यात्रा कर सके। बाकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई है। तो दोस्तों सुबह सुबह आप भगवती नगर बेस कैंप से कैनवाई में निकलिए और शाम तक पहुंच जाइए पहलगाम। पहलगाम पहुंचने के बाद वहाँ पे एक जगह पड़ती है नुनवान बेस कैंप। यहीं पे जितने भी अमरनाथ यात्रा से जुड़े यात्री आते हैं बेस कैंप बनाया जाता है, यहाँ पे उनके रुकने की सारी व्यवस्थाएं की जाती है और खाने पीने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लंगर वगैरह
चलते हैं। तो आप पहुंच जाएंगे नुनवान बेस कैंप। यहाँ पे एंट्री के लिए आपका जो RFID कार्ड बना है उसकी चेकिंग होगी और आप जाके नुनवान बेस कैंप में आपको एक नाइट का स्टे करना है। यहाँ पे आपको 300 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच में रुकने की व्यवस्थाएं हो जाएंगी और फ्री में भी बहुत बड़े हॉल या टीन सेट बनाए गए, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। तो आप आराम से वहाँ पहुंचेंगे, अपने लिए खाना पीना खाइए, आराम से एंजॉय करिए और नाइट स्टे कर लीजिए, क्योंकि दूसरे दिन आपको सुबह सुबह जाना है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। तो दूसरे दिन आपको सुबह सुबह उठना है। नुनवान बेस कैंप से सबसे पहले आपको जाना है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी वो जगह है जहाँ से मुख्य रूप से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। तो आप सुबह सुबह पहलगाम से टैक्सी करके पहुंच जाएंगे चंदनवाड़ी। इसके लिए आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से 200 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा टैक्सी में। और ये 16 किलोमीटर का जो रास्ता है काफी शानदार है, नेचर के व्यूज आपको देखने को मिलेंगे और कई सारी जैसे बेताब वैली है, आरू वैली, ये सब आपको अगल बगल देखने को मिलती है। और आप पहुंच जाते हैं चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी में बहुत बड़ी चेकिंग पोस्ट बनी हुई, यहीं से आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे फिर आपसे जो रजिस्ट्रेशन है उसकी चेकिंग होगी, जो RFID कार्ड बना सकता है सिर्फ उसको ही स्कैन किया जाए। ये गेट पास करने के बाद यहीं से आपकी पैदल यात्रा की शुरुआत होगी। तो यहाँ से निकलते हैं आपको बहुत सारे लंगर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे लंगर में एक बार फिर से आप खाना पीना खाइए और उसके बाद यहाँ से आपको अपनी यात्रा शुरू करनी। लेकिन जो लोग घोड़े खच्चर से अपनी यात्रा करना चाहते हैं भाई, तो यहाँ से घोड़े खच्चर पालकी की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। घोड़े वाले भाई आपसे इसके लिए लगभग 5,000 रुपए के आसपास का चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पूरा पवित्र गुफा तक लेके जाते हैं। और अगर आप फुटकर में जाना चाहते हैं, मतलब आप पंचतरणी तक जाना चाहते हैं, फिर शेषनाग तक जाना चाहते हैं, तो भाई आप इसके लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले आप शेषनाग पहुंचते हो, शेषनाग तक जाएंगे तो आप 2,000 रुपए के आसपास दे दीजिए। और फिर आप पंचतरणी तक जाना चाहते हैं, फिर शेषनाग से पवित्र गुफा तक जाना चाहते हैं, फिर उधर आप 2,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक चार्ज दे दीजिए। तो ये आपको वहाँ पे बार्गेनिंग करनी पड़ेगी भाई। बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत महंगाई होती है, भीड़ कम होती है तो रेट कम हो जाते हैं। और हम आपको बता दें तो 15 तारीख तक महंगाई आपको देखने को मिलेगी। 15 तारीख के बाद जा रहे हैं पहलगाम वाले रास्ते, तो आपको महंगाई थोड़ी कम देखने को मिलेगी। और अगर आप पैदल यात्रा करते हैं भाई, तो आप पैदल ही सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन पैदल में आपको 2 दिन लग जाता है पवित्र गुफा तक पहुंचने में, क्योंकि लगभग 36 किलोमीटर का ट्रैक हो जाता है। तो जब आप पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको पड़ेगा पिस्सू टॉप, जो कि 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो पिस्सू टॉप पहुंचे। पिस्सू टॉप में आपको खाने पीने की व्यवस्था है, मतलब लंगर वगैरह लगे हुए, वॉशरूम वगैरह बने, यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करिए। फिर आगे आपको जाना है शेषनाग। शेषनाग से पहले भी आपको कई सारे जोजीबॉल, कई सारे ऐसे स्थान पड़ते हैं जहाँ पे आपको हर 2-3 किलोमीटर में लंगर की सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। तो आप इन लंगर में आराम से रुकिए, नाश्ता करिए, पानी करिए, रेस्ट करिए, फिर आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करिए। ऐसे करते करते आप पहुंच जाएंगे शेषनाग। अगर आप शेषनाग 2 बजे से पहले पहुंच जाते तो फिर आपको शेषनाग में नाइट स्टे नहीं करना है, आगे आपको बढ़ते हुए चले जाना। और आपको मैं बता दूं, आप रुकिए जाके, एक जगह पड़ती है पोसपत्री, यहाँ पे बहुत बड़ा लंगर लगाया जाता है दिल्ली वालों को। ये लंगर सबसे बड़ा लंगर होता है बाबा बर्फानी की यात्रा में, और यहाँ पे भक्तों के लिए फ्री में रुकने की व्यवस्थाएं भी की जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पहुंचते हैं तो आप यहाँ अपने लिए रुक सकते हैं। और अगर आप पोसपत्री से आगे निकल जाते हैं तो फिर आप सीधे पहुंच जाइए पंचतरणी। अगर आप पहले दिन पंचतरणी पहुंच जाते हैं ना, तो दूसरे दिन आपको दर्शन करके वापस आने में बालटाल वाले रास्ते से काफी आराम हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। आप कोशिश करें शेषनाग में आपको ना रुकना पड़े, लेकिन अगर आप शेषनाग में रुकना पड़ता है भाई, तो यहाँ पे आपको 500 रुपए से लेकर 600 रुपए में टेंट की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे नाइट स्टे कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लंगर चलते हैं, खाना पीना खाइए, सो जाइए। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे आगे के लिए गेट ओपन होता है। फिर आप आराम से गेट ओपन होने के बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन आप पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे। पवित्र गुफा पहुंचने के बाद आप बालटाल वाले रास्ते से वापस आ जाएंगे। और अगर आप पहले दिन ही पंचतरणी तक पहुंच जाते हैं तो सबसे बेटर है, तो पंचतरणी पहुंचिए। पंचतरणी में आप नाइट स्टे कर लीजिए। अगर आप पोसपत्री तक ही पहुंचे तो पोसपत्री में आप नाइट स्टे कर लीजिए। लेकिन कोशिश करें पहले दिन जितना ज्यादा आप चलेंगे, दूसरे दिन आपको उतना आराम मिलेगा। या तो फिर आप भाई बहुत आराम से चलें तो भाई आप 3 दिन में भी यात्रा कर सकते हैं। पहले दिन आप पहुंचिए शेषनाग, दूसरे दिन पहुंचिए आप पंचतरणी, तीसरे दिन आप जाके करिए दर्शन और वापस आ जाइए बालटाल वाले रास्ते से। अधिकतम भक्त ऐसे ही करते हैं। और अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से वापस आना चाहते हैं तो आप पहलगाम वाले रास्ते से ही वापस आ सकते हैं। रास्ते में आपको जगह जगह मैंने बताया लंगर मिलते रहेंगे और कई सारे ऐसे टॉप भी आएंगे जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्नो देखने को मिलेगा, जिसमें से गणेश टॉप मुख्य टॉप है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्नो देखने को मिलेगा और यहाँ पे सबसे ज्यादा कीचड़ वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना, शेषनाग से घोड़े ले लेते हैं 1500 रुपए में और वो सीधे पंचतरणी तक पहुंच जाते हैं। फिर आगे की यात्रा वो पैदल कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा टफ फेज होता है भाई ना, वो शेषनाग के बाद जो है ना पंचतरणी तक होती है। यहाँ पे जो गणेश टॉप चढ़ना पड़ता है, बहुत टफ चढ़ाई यहाँ पे हो जाती है और आप पहुंच जाते हैं पवित्र गुफा। तो आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। आपको 2 दिन में पवित्र गुफा पहुंचना है, आप 2 दिन में पहुंचिए। 3 दिन में पहुंचना है तो 3 दिन में पहुंचिए। पवित्र गुफा पहुंचने के बाद वहां पे आपको सबसे पहले पहुंचने के बाद स्नान करना है। स्नान करने के वहाँ पे गर्म पानी की व्यवस्थाएं की जाती है। 100 रुपए बकेट में आप आराम से स्नान करिए। स्नान करने के बाद जाके लाइन में लग जाइए। अगर भीड़ कम हुई तो आप बहुत आराम से आधे 1 घंटे में दर्शन कर लेंगे। अगर भीड़
भीड़ बहुत ज़्यादा, सोमवार वगैरह की भीड़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो आपको 2 से ढाई घंटे आपको लाइन में लग जाना है। भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आपको धक्का मुक्की नहीं करनी, बहुत आराम से जाके बाबा बर्फानी में दर्शन करने और पहुंचिए। बाबा में दर्शन करिए, थोड़े बहुत वहाँ पे आपको लंगर देखने को मिलते हैं। दर्शन करने के बाद वापस आ पाइए, लंगर में एक बार फिर से अपने लिए प्रसाद ग्रहण करिए और उसके बाद वहाँ से आपको वापस आना है। वापस आने को मैंने पहले ही बताया, अगर आप बालटाल वाले रास्ते से वापस आना चाहते हैं तो आप बालटाल वाले रास्ते से वापस आ सकते हैं। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से वापस आना चाहते हैं तो पहलगाम वाले रास्ते से वापस आ सकते हैं। यहाँ पे 2 समस्याएं आती है। अगर आप कैनवाई में गए हैं भाई ना, तो आपको पूरा सामान लेके जाना पड़ेगा ऊपर पवित्र गुफा तक, अगर आप बालटाल वाले रास्ते से वापस आना चाहते हैं तो। और अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से वापस आते तो आप एक्स्ट्रा सामान पहलगाम में रख के जा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो पहलगाम पहुंचने के बाद बालटाल उतरते हैं, जो अपनी टैक्सी करके जाते हैं, फिर अपने लिए ट्रेवलर करके जाते हैं या फिर अपने लिए पूरी बस करके जाते हैं। तो वो बस उनको पहले पहलगाम में ड्रॉप कर देती है, फिर वापसी में बालटाल में वही बस मिल जाती है। तो सारा एक्स्ट्रा सामान लोग बस में छोड़ देते हैं और यही आपको भी करना है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सामान है भाई ना, तो आप भगवती नगर बेस कैंप में ही छोड़ दीजिए, वापसी में ले लीजिए। कोशिश करें कि बहुत कम सामान लेके चले, लेकिन हाँ अपने साथ उलन कपड़े रखें, जैकेट रखें, टोपी रखें, छाता रखें, हो सके तो एक छोटी टार्च रख लीजिएगा, मेडिसिन रख लीजिएगा। मोशन थिकनेस होता है बाई बस आप जाते हैं तो मेडिसिन वगैरह रख लीजिएगा। इसके अलावा खाने पीने का आपको कुछ भी नहीं रखना है। पूरे रास्ते में आपको भोले बाबा के भक्तों के द्वारा भोले बाबा के भक्तों के लिए बहुत अच्छे लंगर लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी यात्रा बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कितना समय लगेगा भाई। तो ये आप मान के चलिए, जम्मू से निकलने के बाद अगर आप पहले दिन पहलगाम पहुंचते हैं और 2 दिन में पहुंच जाते हैं दर्शन करके बालटाल, तो 4 दिन लगेगा। अगर आप 3 दिन में यात्रा करते हैं तो 5 दिन लगेगा। और अगर आप साथ में अपने लिए पूरे कश्मीर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं 1 या 2 दिन की, तो 6-7 दिन की ट्रिप भी लग जाती है। लेकिन आप हमेशा 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी वेदर खराब होता है, बरसात आती है, लैंडस्लाइड होता है, रामबन वगैरह में कई बार जाम लग जाता है, तो समय भी खराब हो जाता है। इसीलिए जितने भी भक्त जाते हैं भाई ना पहलगाम वाले से कम 9 दिन की ट्रिप प्लान करते हैं। अगर एक्स्ट्रा समय बचता है तो श्रीनगर विजिट कर लेते हैं, वापसी में वैष्णो देवी की यात्रा कर लेते हैं। अगर वहाँ पे कहीं फंस जाते हैं जाम वाम में, तो 9 दिन में बहुत आराम से बाबा बर्फानी की यात्रा हो जाती है। बजट की बात करें तो बजट बहुत ज़्यादा नहीं लगता है भाई बस आप जाएंगे, बाई बस आप वापस आएंगे, ये मेन खर्चा होता है। खाने पीने पर कहीं खर्च नहीं होता। रुकने के लिए अगर आप 4 दिन में रुकते हैं, टेंट का अगर हम 500 रुपये से भी मान लें तो मात्र 2000 रुपये ही होता है। और 500 रुपये 600 रुपये बस का मान लें तो बहुत ज़्यादा जोड़ लें इंक्लूड करके, तो 3500 रुपये के आसपास जम्मू पहुँचने के बाद आप बहुत आराम से बाबा बर्फानी की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं इस साल 2025 में, आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करिएगा, मैं तुरंत ही उसका रिस्पांस दे दूंगा।